अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। सैयद बिल्डर इनकी महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिला परभणी प्लॉट बिक्री जारी है। उपलब्ध सुविधाएं एनए लेआउट प्लॉटिंग के अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आनंद में नगरी शांत वातावरण एनए लेआउट होने की वजह से तुरंत बैंक की ओर से खर्च की सुविधा, हर प्लॉट की दिशा पूर्व पश्चिम, एलईडी स्ट्रीट लाइट की सुविधा, नेचुरल इन्वायरमेंट, बिग पार्क, 24 घंटे बिजली सेवा उपलब्ध, 50, 40, 30 फुट मजबूत डामर रोड और सीसी नाली, बिजली पुरवठा और अलग डीपी सुविधा। धर्मापुरी से 500 मीटर के करीब प्लॉट और प्लॉट के करीब ही स्कूल और कॉलेज। संपर्क हाजी शोएब 880 584 77 77, सैयद इमरान 94 21 86 77 86, एडवोकेट आशीष सोनी 94 22 17 88 88, अब्दुल रजाक 70 57 81 91 99। पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नांदेड़ के साथ अन्य जिले के टू व्हीलर गाड़ियां जब्त। परभणी शहर ट्रैफिक पुलिस और विशेष पथक पुलिस के संयुक्त से गाड़ियों के नंबर प्लेट, फैंसी नंबर प्लेट चोरी की गाड़ियां पकड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। उसी के तहत आज तारीख के रोज शहर के ट्रैफिक पुलिस शाखा के पीआई सचिन इंगेवाड़ और विशेष पथक के पीएसआई शेख खदीर, नीलेश कांबळे, शेख मुसाक, अजय भराड़े, अविनाश बिसे, इनके पथक ने जाँच करते समय नांदेड़ जिले से उमरी पुलिस थाने के हद की, उसी तरह औरंगाबाद वाड़ूज पुलिस थाने के हद के, मुंबई के ताकीनाका पुलिस स्टेशन की, औरंगाबाद के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के, नांदेड़ के सिडको पुलिस स्टेशन, खंदार पुलिस स्टेशन, उसी के साथ पूर्णा पुलिस स्टेशन, पूना के विश्राम बाग पुलिस स्टेशन, ऐसे विविध पुलिस थानों के हाथ की चोरी की गाड़ियां, टू व्हीलर गाड़ियों को पकड़कर उन पुलिस थानों के टू व्हीलर गाड़ियां और अपराधियों को सुपुर्द कर दिया गया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभणी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विकास विमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके कोशिशों से पिंगली गांव के रास्ते, पांदन रास्ते, उसी के साथ नए क्लासरूमों का उद्घाटन आज तारीख 4 अगस्त 2022 गुरुवार के रोज किया गया। इस समय गोकुलनाथ माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूल के छात्र 10वीं और 12वीं के पास हुए गुणवान छात्राओं का सत्कार भी किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर अंबादास गरुड़ ये थे, तो सचिव अंगतराव गरुड़, भाऊ साहेब गरुड़, भानुदास डुबे, प्रसाद गरुड़, विजय गरुड़, पांडुरंग सावंत, बाला साहेब डुकरे, उसी के साथ संभाजी गरुड़, नवनाथ साबळे, सर्जेराव गरुड़, बाबूराव डुबे के साथ गांव के नागरिक, शिक्षक, छात्र बड़ी संख्या में हाजिर थे। बैलांना आणता येत नव्हतं, काढायला ट्रॅक्टर जात नव्हतं, मशीन येता येत नव्हती. अशा गावाच्या, अशा शेतकऱ्याच्या ज्या अडचणी होत्या त्या सोडवण्याचं काम आपण मन लावून मनातून केलं. श्री पांदन रस्ते योजनेचं भूमिपूजन करण्यात आलं. तसंच नाथ शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या काही वर्ग खोल्याचं लोकार्पण सोहळा आपण आयोजित केला होता. मातोश्री पांदन रस्ता योजना सन्माननीय माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धव साहेबांच्या संकल्पनेतून महाविकास आघाडीच्या वेळेस या योजनेची निर्मिती करण्यात आली किंवा या योजनेला मान्यता देण्यात आली. उद्देश एवढाच होता की शेतकऱ्यांच्या शेवटच्या शेतापर्यंत रस्ता पोहोचला पाहिजे. आज जर तुम्ही पाहिला असेल की जवळपास दिवाळीनंतर लोकांना शेतात जावं लागत होतं आणि त्यांचा असलेलं सोयाबीन, कपाशी हे काढून आणण्यासाठी 6-6 महिने लागत होते. अशा वेळेस शेतकऱ्यांचा माल आणण्याच्या संदर्भामध्ये व्यवस्था व्हावी, दळणवळणाच्या व्यवस्था वाढाव्या, यासाठी अशा प्रकारचे मातोश्री पांदन रस्ता योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. आणि आमच्या पिंगळी या गावी आज जवळपास 12 किलोमीटर रस्त्याचं आज आम्ही भूमिपूजन केलेलं आहे. ज्यांना की कित्येक वर्षापासून जायला रस्ते नव्हते, अशा शेतांना रस्ते पोहोचवण्याचं काम महाविकास आघाडीच्या सरकारनं केलेलं आहे. आज साइकिल रैली का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर परभणी शहर महानगर पालिका की और खेल विभाग की ओर से तारीख 5 अगस्त 2022 शुक्रवार के सुबह 6:30 बजे भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। यह साइकिल रैली छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले से शुरू होकर बस स्टेशन, उड़ान पुल, जिंतू रोड, दरगाह रोड, कमान, सरकारी दवाखाना, शिवाजी चौक, गांधी पार्क, नारायण चाल, महात्मा फुले पुतला, शासकीय बिल्डिंग, बसमत रोड, वसंतराव नाईक पुतला, विद्यापीठ गेट, खानापुर फाटे से होकर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के पास समाप्त होगी। इस रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हाजिर रहने का आह्वान मनपा आयुक्त देवदास पवार इन्होंने किया है। अमृत महोत्सव भारताच्या 75व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त महापालिकेमार्फत विविध आम्ही कार्यक्रमाचे आयोजन करत आहोत. त्याचाच एक भाग म्हणून पर्यावरण संरक्षण व नागरिकांमध्ये आरोग्याची हेल्थ चांगली राहावी यासाठी म्हणून उद्या माननीय जिल्हाधिकारी आणि परभणी महापालिकेमार्फत सायकल रॅलीचे आयोजन केलेले आहे. हे सायकल रॅलीचे आयोजन सकाळी 6:30 वाजता आहे आणि विविध नागरिकांना आम्ही मीटिंग घेऊन आवाहन केलेलं आहे की आपण या सायकल रॅलीमध्ये सहभागी व्हावे.
ही सायकल रॅली शिवाजी पुतळ्यापासून सुरू होत आहे आणि संपूर्ण शहरामध्ये साधारणपणे आम्ही एक 8 ते 10 किलोमीटरची ही रॅली आहे. त्यामुळं शहरातील नागरिक, सुजात कॉलेजचे विद्यार्थी, कॉलेजच्या मुली व महिला मंडळींना विनंती करण्यात येत आहे की आपण सायकल रॅलीमध्ये सहभागी व्हावं व आपल्या भारताचा 75वा अमृत महोत्सव दिन चांगल्या पद्धतीनं संयुक्तरित्या साजरा करू, जेणेकरून आपल्या मनामध्ये आपल्या भारताबद्दल स्नेह निर्माण होईल व प्रतिमा भारताची वाढेल. धन्यवाद. आईटी रिक्शा वालों का मनपा पर मोर्चा, पार्किंग को जगह दो, उठाई आवाज। परभनी महानगर पालिका के हद चौराहों के साथ साथ मेन रास्तों पर मनपा प्रशासन ऑटो रिक्शे के लिए पार्किंग स्टॉप अब तक निश्चित नहीं किए जाने की निषेध में शिवसेना ऑटो रिक्शा और प्रवासी टैक्सी संगठन की ओर से आज तारीख 4 अगस्त 2022 गुरुवार के रोज मनपा ऑफिस पर मोर्चा निकाला गया। शिवसेना ऑटो रिक्शा और प्रवासी टैक्सी संगठन के अध्यक्ष संभानाथ काळे इनके नेतृत्व में निकाले गए मोर्चे में जोरदार घोषणाबाजी कर मनपा आयुक्त को निवेदन दिया गया। परभनी शहर के मेन रास्तों पर ऑटो पॉइंट जल्द से जल्द निर्माण करे, ऐसी मांग निवेदन द्वारा की गई। इस समय बड़े पैमाने पर ऑटो चालक मालक मौजूद थे। परभणी शहरातील वाढता वाहनांचा विस्तार पाहता शहरामध्ये वाहनांची संख्या भरमसाठ झालेली आहे। त्यात ऑटो रिक्षा उभे करायला पण कुठे थांबे नाही आहेत शहरामध्ये। आज आम्ही महापालिकेचे आयुक्त देवीदास पवार साहेब यांच्याकडे शहरामध्ये ठिकठिकाणी ऑटो रिक्षा थांबे निर्माण करून द्यावेत यासाठी निवेदन घेऊन आलो। यामध्ये ग्रामीणची ऑटो रिक्षा संघटना, पॅजो ऑटो रिक्षा जे की शहरातून ग्रामीण भागाला जोडले गेलेले आहे। ग्रामीणचे जी रहदारी आहे, जे लोक आहेत शहरात मोठ्या प्रमाणावर येतात, त्यांना आणून सोडणाऱ्या ऑटो रिक्षावाल्यांनाही जागा नाही, त्यांचा याचा प्रश्न आहे। त्यानंतर शहरातून इतर तालुक्याच्या ठिकाणी जाणारी टॅक्सी काळी पिवळी यांनाही जागेचा अभाव आहे, यांनाही कुठं थांबा नाही आहे। त्यानंतर परभणी शहरातील प्रवासी वाहतूक करणारे ऑटो रिक्षे यांचाही प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झालेला आहे। महापालिकेला आजच्या निवेदनातून आम्ही स्पष्ट या ठिकाणी इशारा देत आहोत। आज आम्हाला 15 दिवसाची वेळ दिलेली आहे। 15 दिवसात जर थांबे निर्मितीचं काम नाही झालं तर लोकशाही पद्धतीने आम्ही पुढील आंदोलन छेडू, असं आमची भूमिका आहे। पुरानी बीमारियों की शर्ती इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव, इलाका महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। शेर या जंगली जानवर ने बछड़े का किया शिकार, किसानों में डर। परभनी तहसील शहदपुर जौड़ा इलाके के एक अखाड़े पर बंधे हुए गाय के 11 महीने के बछड़े को शेर की तरह जंगली जानवर ने ले जाकर शिकार करने की घटना सामने आने से और अखाड़े पर जंगली जानवर के पैरों के निशान शेर चीता जाति के मिलते दिखाई देने से यहाँ के किसानों के साथ साथ नागरिकों में डर का माहौल दिखाई दे रहा है। परभनी तहसील के शहदपुर जौड़ा अमड़ापुर शिवार में लगी फसलों के सहारे जंगली जानवर इस इलाके में फिर रहे हैं। शिकार को ढूंढते हुए ये जंगली जानवर खेत के अखाड़ों पर बंधे हुए गाय, भैंस और बकरियों के बच्चों को उठाकर अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसी घटना 1 अगस्त 2022 सोमवार के रात शहदपुर जौड़ा शिवार के गजानन अशरोबा बल्लाड़ इनके खेत में हुई। उनके अखाड़े पर दूसरे जानवरों के साथ एक 11 महीने का बांधा हुआ बछड़ा जंगली जानवर ने खींचकर ले अखाड़े पर जंगली जानवर के पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट विभाग इस पर गंभीरता लेते हुए नजर नहीं आ रहा है, जिस कारण किसानों के साथ साथ इस इलाके में रहने वाले नागरिकों में डर का माहौल दिखाई दे रहा है। विभाग के अधिकारी इस और गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए यहाँ पर जो जंगली जानवर आ रहे हैं वो कौन से जानवर है और ये गाय, भैंस और बकरियों के बच्चों को कौन खा रहा है, इसकी जानकारी दे, ऐसी मांग की जा रही है। परभनी शहर एवं जिले में जो चल रही धांधलियाँ, उस बात को लेकर आज महानगर पालिका 5 तारीख के रोज चिट्ठी ड्राव होने वाले है, जिसमें हम बताएंगे कि 9 पहले से ही एससी के वार्ड तय कर चुके हैं, उसमें एक एसटी का वार्ड भी छूट चुका है, लेकिन अब ओबीसी आरक्षण 5 तारीख के रोज डिक्लेयर हो रहा है। इसमें वार्डों को लेकर कई पुराने नगर सेवक अपने आप को आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं, तो उसी के साथ साथ नए भी चेहरे आते हुए अपनी मेहनत की पूरी तरीके से सबूत रखते हुए काम को जुटे हुए। लेकिन हम आज बताना चाह रहे हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी के
पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता आलमगीर खान, इनसे हम आज मुलाकात करने आए हुए कि आज परभनी महानगर पालिका को देखते हुए आपने जो पहले आंदोलन किए थे और उसी के साथ साथ आप यहाँ पे लोकसभा चुनाव में 1.5 लाख मतदाताओं से आपने जो तो यहाँ पर एक अच्छा एक माहौल बनाया था। तो आज आने वाली महानगर पालिका में वंचित बहुजन आघाड़ी का रवैया क्या रहेगा, रूल क्या रहेगा और आपके जो तो यहाँ के आए हुए कार्यकर्ताओं को आप किस तरह लेंगे और आज चढ़ रही यहाँ पर धांधलियाँ महानगर पालिका के, उसके बारे में हम सविस्तर हमारे व्यूअर्स और दर्शकों के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए आलमगीर खान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो जिस तरह से महानगर पालिका, ज़िला परिषद, पंचायत समिति, नगर निगम चुनाव हमारे सामने है और उसी को लेते हुए आज परभनी महानगर पालिका में जिस तरह के वातावरण को ये सत्ता में रह चुके कांग्रेस के लोग आज दिखा रहे हैं, जनता के बीच आकर के नौटंकी की जा रही है और एक किस्म से वो ख़ुद अपने आप का एक मजाक बना रहे हैं। तो जिस तरह से मैं आपको यही बता रहा था कि हमारे यानी एक 5 महत्वपूर्ण रास्ते परभनी महानगर पालिका में, जिसमें आपको एक मोटा मारुति नगर से गुलशन कॉर्नर से लेकर सुपर मार्केट तक एक महत्वपूर्ण रास्ता होता है। उस रास्ते की हालत किस तरह की है, किस तरह से खस्ता हालत है और वो जहाँ पर अभी हाल में हमने देखा कि हमारे एक नगर सेवक साहब जो 5 साल नगर सेवक रह चुके, वहाँ से बुद्धवंत साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ ही दिन पहले देखा कि वो खड्डे में लेटे हुए थे। उनको देख कर के हंसी आई कि साहब आप जनता को क्या समझ रहे हो आप, कि आप खड्डे में लेटकर 5 साल नगर सेवक रहे, सत्ताधारी पक्ष में आप बैठे रहे और आपको ही जाकर खड्डे में लेटना पड़ा। क्या ये खड्डे में लेटने के लिए कि आप जनता के लिए लेटे हो या अपने टेंडर पास करवाने के लिए लेटे हो? ये सवाल जनता बेवकूफ़ नहीं है और जनता ये सवाल जानती है। आपको ये आने वाले चुनाव में इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा चीज़, 5 जो महत्वपूर्ण रास्ते हैं उसमें जिस तरह से एक दूसरा जो रास्ता आता है गुलशन फंक्शन हॉल से लेकर वांगी रोड, जो एक हमारा एक महत्वपूर्ण रास्ता है जिस पर वंचित बहुजन आघाड़ी और बहुत ही ताकत से यूसुफ कलीम साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी के सभी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन भी किया था। उपोषण पर जब यूसुफ कलीम साहब बैठे तो मैं खुद महानगर पालिका गया और आयुक्त साहब से मिला। आयुक्त साहब से रिक्वेस्ट किया कि आपको वहाँ पर आना पड़ेगा, आश्वासन देना पड़ेगा। तो आयुक्त ने खुद वहाँ पर आया, कलीम साहब को आश्वासन दिया कि आने वाली बरसात से पहले वांगी रोड पर हम काम करवा देंगे ताकि वहाँ की जनता को, आवाम को ये बरसात में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो ये आयुक्त साहब का लिखित में दिया हुआ आश्वासन यूसुफ कलीम साहब के पास, हमारे पास है, जो वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक आंदोलन किया था और उपोषण कलीम साहब का आयुक्त ने खुद तुड़वाया था। आश्वासन लिखित में देते हुए उसका हालत आज हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक पैच वर्क के नाम पर यहाँ पर आकर दिखावे का काम किया जा रहा है। तीसरा रास्ता अपना कॉर्नर से शनिवार बाज़ार से होते हुए जेल कॉर्नर तक वहाँ पर क्या चल रहा है भाई? वहाँ उप महापौर साहब का वार्ड आता है और उसकी हालत किस तरह की गई है, किस तरह की सुविधाएं वहाँ पर जनता को किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ये सारी जनता देख रही है। आप लोग सत्ता में रह चुके हो, यहाँ पर सत्ता में रहने के बाद 5 साल तक काम नहीं कर पाए, ये आपकी नाकामी है। और ये चीज़ जनता, मैं ये आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के लोगों से बचे रहें जो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए या बेवकूफ़ आप लोग को समझते हैं। तो उनसे आप सतर्क रहना आप लोग को ज़रूरी है, क्योंकि 5 साल तक नाकामी के साथ शहर के खस्ता हालत, बुरी सड़कें, जिससे डॉक्टरों का फ़ायदा हो रहा है। हड्डी ऑर्थोपेडिक तो बहुत खुश है आप लोग से। तो ये जो चीज़ें आज हमारे सामने है, ये आपकी कमज़ोरी, आपकी नाकामी, ये सारे नगर सेवक जो अपने क्षेत्र में 5 साल तक काम नहीं कर पाए, उसका नतीजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। और एक महत्वपूर्ण आता है चौथा रास्ता कि अहल्याबाई होल्कर, वो रास्ते से लेकर खंडवा बाज़ार धार रोड तक, वो रास्ता भी बेइंतहा ही खस्ती हालत में हमको नज़र आ रहा है। तो ये सारे चीज़ें। और 5वां रास्ता एक है हमारा दरगाह रोड,
तो ये सारे चीज़ों को लेकर के महानगर पालिका में चुनकर गए हुए प्रतिनिधि अपनी नाकामी जनता के बीच सामने जब आएंगे तो ये जनता का सवाल रहेगा। और जनता महानगर पालिका में यही समझते हैं कि भाई ये महत्वपूर्ण रास्ते जिस तरह से गुलमीर खान साहब का रास्ता मैं जो बता रहा हूँ आपको, वो भी 5 साल रहे, सभापति रहे, और आज जब सभापति आप सत्ता में बैठ कर के आपके ही ये महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट रास्ते पर काम नहीं हो पाया, काम नहीं कर पाया, एक चीज़ दिखाई जाती है कि भाई किस तरह आज हालात है। और PWD से हमारे अशोकराव चौहान साहब आकर उद्घाटन किया और यही बताया जा रहा है कि फिर नई सरकार आई, महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई और उसके बाद में शिंदे मुख्यमंत्री बने और उन्होंने ये कैंसिल कर दिया PWD का टेंडर। तो बात सही किसकी है कि ये टेंडर अभी है या कैंसिल हो गया है? तो ये सारे चीज़ों के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं महानगर पालिका के, क्योंकि दुश्वारी का सामना तो सिर्फ जनता को ही करना पड़ता है। तो ये एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताऊंगा कि जनता जब आप आने वाले चुनाव में जो प्रत्याशियों को, जो उम्मीदवारों को आप देखेंगे, तो ये मत देखिए कि भाई हमने 5 साल उनका, ये 5 साल का हिसाब आप उनसे मांगिए, क्योंकि यही चलता आया कि सरकार, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि किसकी सरकार भाई? केंद्र में मोदी सरकार, राज्य में उद्धव सरकार हटी, अभी आई शिंदे सरकार। अरे कई की सरकार, ये तुम लोग नौकर हो, ये तुम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हो। सरकार होती है जनता और मालिक होती है जनता, लेकिन हिसाब हमारे देश में उल्टा चलता है। मालिक ये बने बैठे हैं, लाल बत्ती की गाड़ी इनकी, प्रोटोकॉल इनका, नगर सेवक कड़क सफ़ेद कपड़े पहने हुए, और जनता हमारी भूख से मर रही है, सुविधाओं से महरूम है, सुविधाएं नहीं पहुंचती। तो ये सारे चीज़ें हैं। और जनता को जब मालिक बनना है तो जनता मालिक की तरह ये प्रत्याशियों से, ये चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल करे। जिस तरह से एक, अगर आपके घर में काम करने वाला एक नौकर आपके घर की चोरी करता है तो आप क्या करोगे? आप उसका गला पकड़ोगे या उसको पूछोगे या पुलिस में दोगे? तो ये नौकर आपके हैं, जनता के। हम खुद आपसे बात कर रहे हैं तो आपके खिदमत के लिए, आप तक सुविधाओं को पहुंचाने के लिए, हम आपकी नौकरी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर राजकारण करना है तो जनता के लिए सेवक बनो, नौकर बनो, नगर सेवक हो। सेवक तो लग रहा है ना भाई नगर में, तो सेवक हो तो मालिक नहीं हो, मालिक जनता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा जनता से, जनता मालिक का जो किरदार होता है वो मालिक का किरदार जनता को आज लेना पड़ेगा। आज इनको पूछना पड़ेगा गला पकड़ करके कि भाई तुमने काम क्यों नहीं किया। ये चीज़ की ज़रूरत, ये बदलाव की ज़रूरत आज हमको है। और अगर ये बदलाव जनता लेकर आएगी तभी महानगर पालिका एक चमकता हुआ शहर, खूबसूरत शहर नज़र आएगा। वरना फिर आने वाले 5 साल तक यही चीज़ों का सामना जनता को करना पड़ेगा। तो मैं गुजारिश करता हूं कि जनता अब इस बार महानगर पालिका के चुनाव में एक बदलाव, और जो प्रतिनिधि एक अपना एजेंडा और विजन लेकर आ रहा है, महानगर पालिका को बदलने की एक उसकी विजन है, वो वैसे ही उम्मीदवारों को आप चुनकर दीजिए। जिस तरह से हम वंचित बहुजन अघाड़ी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे तो सिर्फ ऐसे ही नहीं उतारेंगे कि उनको कोई जानकारी नहीं, पूरी महानगर पालिका की जानकारी दी जाएगी। प्रशासन को किस तरह भगाना और उनको किस तरह काम करवाना, ये हम उनको काम करवा कर दिखाएंगे। और जनता को आने वाले 5 साल तक जो सुविधाएं नहीं मिली, जिससे महरूम रहे, वो सुविधाएं हम पहुंचा कर दिखाएंगे। ये हम अपनी कोशिश, और ये कोशिश में किस तरह से कामयाब होना चाहिए वो आपको करके दिखाएंगे। आज वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता आलमगीर खान, इनसे हमने जो आज मुलाकात ली, उनका बोलना एक ही बात आया है कि महानगर पालिका में कांग्रेस ने अपनी पूरी 5 साल में ताकत के साथ सत्ता चलाई, लेकिन जो नगर सेवक जो इलाके में रहते हैं वही इलाके के न कांग्रेस के इलाकों में ही ये आज रास्तों की खस्ता हालत है। और इन्हीं के नगर सेवक आज उपोषण को बैठते हैं। तो जिस तरह एक कहावत है मराठी में, लबाड़ लांडगर ढंग करते,
इस तरीके की कहावत को उन्होंने आज यहाँ पर सामने रखा है और जनता को कहा है कि आने वाले महानगर पालिका में आप होशियार हो जाइए, उस नागरिक के साथ और उस नगर सेवक के साथ, उस प्रतिनिधि के साथ खड़े रहिए और उसके लिए उनकी वंचित बहुजन आघाड़ी सक्षम है। यही उन्होंने आज से संदेश दिया है। हमारी न्यूज़ आज की ली हुई आज मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है। उसी के साथ साथ अगर न्यूज़ पसंद आने के बाद आप लाइक करें और शेयर करें और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और उसी के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ आप तक पहले पहुँच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.